अपने आसपास अपन सब ने आपने मैंने कई लोग देखे हैं जो कि बड़े गजब के टैलेंटेड होते हैं। इनमें टैलेंट बहुत, आर्ट बहुत कूट कूट के भरा होता है। कुछ भी करवा लो सब कर लेते हैं। कॉर्पोरेट में भी चले जाओ तो कॉर्पोरेट में भी कई लोग होते हैं, बड़ा गजब का काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बट समहाउ अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते। अपना माल जो प्रोड्यूस किया हुआ है या फिर अपनी आर्ट है जो भी है उसको बेच नहीं पाते। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। उनके खुद के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन रहती है बट कर नहीं पाते। अब इम्पोस्टर सिंड्रोम हम सब ने सुना ही है कि क्या होता है, बट इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं बात करना चाहता हूँ एक मेंटल प्रोग्रामिंग की विच इज़ अबाउट ओवरऑल सेलिंग आवरसेल्व्स। इस फिनोमिनन को समझने के लिए आज चलते हैं अपने कल्पना लोक में, अपने बचपन की तरफ। मैं अपने आसपास का एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली का पला बड़ा हूँ, ईस्ट दिल्ली जमुना पार, और अपने पास ही एक बाज़ार है लक्ष्मी नगर नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपकी उम्र 4-5 साल की है और आप अपने मम्मी पापा के साथ गए लक्ष्मी नगर के बाज़ार में कपड़े लेने। अब आपको एक शर्ट टी शर्ट बड़ी अच्छी पसंद आ गई। आपने मम्मी पापा से बोला कि भाई ये पसंद आ रही है, ये दिलवा दो। मम्मी पापा गए, दुकानदार से पूछा कि भाई कितने की है। उन्होंने बोला 2000 की। काफ़ी पहले का टाइम है तो वो 1000 रुपये ले लेते हैं। माँ बाप ने बोला नहीं जी बहुत महंगी है, हम तो 400 की लेंगे। बातें चली, मोल भाव हुआ, बट डील फाइनल नहीं हुई। नाटक हो गया। अब कोई बात नहीं, शर्ट नहीं मिली कोई बात नहीं, टी शर्ट नहीं मिली कोई बात नहीं, बुरा लगता। अगली दुकान पे गए, फिर ऐसा हुआ, कोई नहीं, वापस आ गए। किसी और दिन बाज़ार गए, 1-2 बार फिर ऐसा हुआ। अब यहाँ तक तो ठीक है, कुछ की चीज़ नहीं मिली, कोई चीज़ मिली उसके दुख अलग, पर जो जिन परिवारों में एटलीस्ट मैं बड़ा हुआ हूँ उनमें एक बहुत कॉमन सेंटेंस चलता है ऐसी चीज़ों के रिस्पॉन्स में कि आप दुकानदार को ब्लेम करने लग जाते हैं। एक बहुत लाइन अंदर से निकलती है कि भाई ये तो लूट रहा है हमको, ये लूट रहा है, ऐसे 400 की चीज़ 800 में बेच रहा है, और ये ऐसे करके इस तरह के सेंटेंस निकलते हैं। अब एक बार हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, बट 2 बार 4 बार 10 बार आप सुनोगे तो एक प्रोग्रामिंग बच्चे के माइंड में फॉर्म होने लग जाती है कि दुकानदार लूटता है। बच्चे के मन में अगर ये बिलीव फॉर्म हो गया कि दुकानदार लूटते हैं या फिर बेचना बुरा है, क्योंकि आपका जो एक इमोशन है एक चीटिंग का, वो बेचने के एक्ट से जुड़ गया, तो ये चीज़ आपको कई जगह पर इफ़ेक्ट करती है। कई बार होता है कि आप मार्केट जाते हैं और तो आपको चीज़ें ख़रीदने में ही डिफ़िकल्टी हो जाती है, और आपको अगर गलती से कोई एक चीज़ बोल भी दे, ज़रा सा भी एक कुछ भी बोल दे कि नहीं ये चीज़ क्यों ऐसी हो रही है, तो आप तुरंत एक पैनिक मोड में आ जाते हैं। वो भी आई सस्पेक्ट कि इस प्रोग्रामिंग का कहीं ना कहीं रोल होता है। बट अभी बात करते हैं मार्केट की कि अपनी मार्केटिंग में क्या होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा बड़ा होता है, 20-30 साल का हो जाता है, और आर्टिस्ट मान लेते हैं, और ये निकला अपना काम बेचने। अब इस भाई ने बचपन में तो ये बात सुनी है कि भाई बेचना तो ख़राब चीज़ है, बेचते तो लुटेरे हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ये अपने आप को बेच नहीं पाते अपने फुल कॉन्शियंस के साथ, क्योंकि इनकी कॉन्शियंस की ट्रेनिंग ही है कि भाई बेचना ख़राब चीज़ है। ये लोग रुक जाएंगे, बैठे रहेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, सोचेंगे कोई इनके पास आ जाए तब जाके बेच लें। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपके मन में कॉन्स्टेंट बेचने के वर्सेस, क्योंकि आप अंदर ही अंदर ये बिलीव करते हैं कि भाई अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं सामने वाले को लूट रहा हूँ, और आप दिल के अच्छे इंसान हैं तो आप लूटना नहीं चाहते। एक दुकानदार जब आपको चीज़ बेच रहा है, उसको उस चीज़ के कॉस्ट के अलावा कई चीज़ें देखनी है। अगर एक फ़िक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से भी आप देखें, जहाँ पे वो बैठा है उस जगह का किराया, उस जगह के आदमी जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसने मेज़ें ख़रीदी हैं, जो उसके डिस्प्ले ख़रीदे हैं, जो उसने कपड़ों की रख-रखाव पे खर्च किया है, जो उसका गार्ड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तमाम चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो हमारा काम भी नहीं है क्योंकि हम दुकानदार नहीं है, राइट। इसके अलावा ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो हर इंसान को लाइफ में ज़्यादा ही चाहिए।
वो भी ख़रीदना चाहता है, वो भी कमाना चाहता है और उसकी भी कुछ इच्छाएँ हैं, अभिलाषाएँ हैं, ठीक है। उसको अपने लिए कुछ गैजेट ख़रीदना हो, उसको कहीं बड़ा कुछ घर-वर लेना हो, हम नहीं जानते, राइट? और अपना काम नहीं है। एक दुकानदार या फिर किसी को भी जज करना हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सामने वाला, आप शायद इंटेंट पहचान पाएँ अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बट यू कैन नॉट रियलिस्टिकली जज अ पर्सन, ठीक है, लेट अलोन अ सेलर। समस्या ये है कि बच्चे को तो नहीं सिखाया जाता। बच्चे को तो केवल ये दिखता है कि भाई अपना जो एडल्ट है आसपास, मेरा बड़ा भाई हो, कोई लेके गया हो मेरे को, मेरे माँ बाप लेके गए हो, कोई भी लेके गया हो, तो उसको उसकी इमोशन समझ आती है, उसको उसका कहा समझ आता है। और जब आप बड़े होते हैं तो वो इमोशन आपके ऊपर चिपक जाता है। वो आपको ये याद नहीं आता कि वो नहीं, मेरे माँ बाप ने ये किया था, ये आपको याद नहीं आएगा। आपको एक इमोशन याद आएगा मार्केट से जुड़ा हुआ, हमेशा मार्केट से या फिर उस एक्ट से, द एक्ट ऑफ सेलिंग से। और जब आप इसको लेकर अपने साथ बड़े होते हैं तो बाद में आप ये सेम चीज़ अपने ऊपर लगाते हैं कि नहीं जी, बेचना बुरी बात है। बेच नहीं सकते, कोई ख़रीदे तो ख़रीदे, लेकिन हम जाके नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि बेचना ख़राब काम होता है। मार्केट का सीधा नियम ये है कि भाई आपके पास कोई चीज़ है, आप सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हो और आप सामने वाले को डिसाइड करने देते हो कि भाई वो उसके लिए ये चीज़ की वर्थ कितनी है। अब इसमें ना ही दुकानदार को जज करना है, ना ही, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बायर हैं तो ना आपको अपने आप को जज करना है। भाई आपको भी अपने तरफ से वैल्यू डिसाइड करने का अधिकार है, पैसा फ्री में तो नहीं आ रहा। सिंपल सीधी सी बात है। और उसके अलावा जितने भी आपको इमोशन आते हैं वो सब आपकी अपनी प्रोग्रामिंग है, जिसको आपको हटाना चाहिए। और जब आप इसको हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। इस टॉपिक के लिए इतना ही। अब आपका काम बस ये देखना कि भाई मेरे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी प्रोग्रामिंग क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ये चल रहा हो। कई लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, उनको लगता है कि हम वर्थ नहीं हैं या फिर हमारी चीज़ वर्थ नहीं है। उसके अलग इश्यूज़ हैं और उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे अगर मन किया तो। फ़िलहाल के लिए तो बस यही है कि अगर आपके मन में 10-20 साल पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है और आप उस वजह से अपने आप को रोक रहे हैं, प्लीज़ मत करो अपने साथ ऐसा। दुनिया में बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपसे शायद कम टैलेंटेड हो, बट केवल और केवल उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग नहीं है, उस वजह से आपसे आगे निकल रहा हो। तो प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड से बातें कीजिए, इनर चाइल्ड से ये सब चीज़ें हटवाइए और दुनिया में आगे बढ़ जाइए।